हम संत कबीर साहेब के कहरा जो बिजक के अंतर्गत है, कहरा नंबर 2 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके अर्थ को आप ग्रहण करिए। थोड़ा मैं विश्लेषण करके अर्थ को शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूँ और आप इसके अर्थ सहित शब्दों को ध्यान देने की कृपा करेंगे। तो कबीर साहेब कहते हैं, हे चेतन रत्न मनुष्य, मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों का त्याग करो। यह मन रूपी कुमार तो अटपटा कुमारपन करता है, अर्थात बारंबार शरीर रूपी घाट की रचना करता है, परंतु यह चमड़े का गाव शरीर तो टिकता नहीं, थोड़े दिनों में ही नष्ट हो जाता है। जैसे रोज सुबह उठकर जुल्हाए जीवन निर्वाह के लिए कपड़े बुनते तथा उन्हें ले जाकर बाजार में दुकान लगाते हैं और रंगरेज उनके कपड़े छापने के लिए उनके आंगन में बार बार आते हैं, वैसे कर्मी जीव नाना शुभाशुभ कर्म कर अपने हृदय बाजार को कर्मपट से भरते हैं और उन कर्मपटों में नाना विषय रंग भरने वाला मन रंगरेज हृदय आंगन में नाचता है। रोज नींद से जागकर यह अविवेकी मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर तो सवार होता है, परंतु वह इसे दिन भर बारंबार विषय नदी में डुबाता रहता है। यह मूढ़ मन अपने हृदय रूपी अंतपुर को तथा इस शरीर में निवास करने वाले चेतन सम्राट को जानता नहीं है, फिर वासनाओं का द्वंद्व कैसे दूर कर सकता है। इस शरीर रूपी एक गांव में 5 इंद्रिया रूपी युवतियाँ रहती है, जिनमें मन तथा वासना महाबलवान एवं बलवती है। ये सब अपने अपने विषय भोगों के लिए झगड़े में लगती है और प्रियतम जीव चेतन आत्मा से प्रेम नष्ट कर दिए हैं। जैसे बगले भैंसों के शरीर के कचरे तथा कीड़ों को खाने के लिए उनके दल में रहते हैं, वैसे यह मलिन मन इंद्रियों के साथ उनके भोगों को भोगने के लिए लगा रहता है। यह मलिन मन ध्यान योग्य चेतन राम पर लक्ष्य नहीं देता। यह मन सत्पुरुषों एवं संतों की संगत में कभी बैठने को नहीं सोचता, फिर निज पारक पद एवं चेतन राम को कैसे पहचानेगा। जैसे कोई महामूढ़ या गवार आदमी किसी जानकार से रास्ता पूछे बिना चलता हो, वैसे यह मूढ़ तथा अहंकारी मानव जीवन के पथ में बिना गुरुजनों से पूछे ही चलता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव, तुम घाट छोड़कर कुघाट में क्यों भटक रहे हो? तुम कैसे पार जा सकोगे? मनुष्य का मन पारलौकिक सुखों के लिए ललचाता है, इसलिए क्षण में उसी धन की खोज में पड़ जाता है। इतने में उसका मन लौकिक सुखों को पाने के लिए दौड़ने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि इन 2 चक्कियों के बीच में अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाओ, तभी तुम स्थायी शांति पा सकोगे। सद्गुरु ने मजबूत तीर कमान से
एक प्रेम बाण मुझे मारा है। यतियों प्रेम बाण से आहत विनम्र कबीर ने यह कहरा गाया है और अपने चेतन राम में लीन हो गया है। कबीर साहब चेतन राम में लीन हो गया है। तो कबीर साहब जो वाणी बताते हैं, तो इस कहरा का जो सार है, जो मुख्य सार है, वो ये है कि मन इंद्रियों के साथ अपवित्र कार्यों के लिए बार बार दौड़ लगाता है, क्योंकि वो चेतन रूप को नहीं जानता है। जब आप अपने चेतन रूप में स्थित नहीं होते हो तो इंद्रियों के भोगों में लीन हो जाते हो और लीन हो जाके उसमें फंस जाते हो। तो मन सुनु मानिक, मन सुनु मानिक दया बंद निवारू हो। सदगुरु इस पंक्ति में मनुष्य को मानिक कहते हैं। गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न होता है, उसे मानिक कहते हैं। इसी का सरलीकरण कर मानिक शब्द कहा जाता है। संसार में जितने मणि मानिक के सब जड़ पत्थर है। मनुष्य जैसा मानिक होना असंभव है। यदि मनुष्य न होता तो मणि मानिक की परख या उसका मूल्यांकन कौन करता? मनुष्य चेतन है, इसलिए वह सर्वोच्च मणि माणिक्य है। सदगुरु कहते हैं, हे नररत्न, तू मेरे मत को सुन। मत का अर्थ है विचार, ज्ञान की बातें। कबीर साहेब का कोई ऐसा मत नहीं है जो किसी तथाकथित ईश्वर अवतार तथा पैगंबर के संदेश का मतवाद या सांप्रदायिकता हो। उनका मत तो सार्वभौमिक सत्य है। वे कहते हैं कि हे नररत्न, तुम अपने हृदय के बंधनों को दूर कर दो, मन की गुलामी की जंजीर तोड़कर फेंक दो। तुम रत्न हो, सर्वोच्च हो, परंतु तुम मन की मलिनता में फंस गए हो। तुम्हारा मन तुच्छ विषयों का गुलाम हो गया है। इस गुलामी का परिणाम यह हुआ है कि तुम मूलतः महत्तम होकर भी दीन बन गए हो। विषयाक्तिवश तुमने इतनी कायरता पैदा हो गई है कि तुम्हें यह अनुभव ही नहीं होता कि तुम विषय बंधनों से अलग हो। सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम महान हो। तुम अपने स्वाद की याद करो। मन को सारी विषयासक्ति के बंधनों से उन्मुक्त करो, फिर तो देखोगे तुम्हारे जीवन में केवल आनंद ही आनंद रहेगा। अटपटा कुमरा करे कुमरैया, चमरा गाँव न बांधे हो। यह मन अटपटा कुमार है। इसका कुमारपन भी उटपटांग है। यह नाना आशा के महल बनाता है जो क्षण मात्र में भैरा जाता है, अथवा इसके संस्कारों से ही जो इस शरीर रूपी घड़े का निर्माण होता है, परंतु इस चमड़े का गांव शरीर बसता नहीं है। यह थोड़े दिनों में जल जाता है, गल जाता है तथा जंतुओं का आहार हो जाता है। यह विषय बंधनों में डूबा मन मानो शरीर का बारंबार निर्माण करता है, जो निर्माण के साथ ही विनाश के मुख में जाने लगता है। नित्य उठी कोरिया पेट भरतु, छिपिया आंगन नाचे हो। जुलाहे अपने पेट धंधा में रोज उठकर कपड़ों से बाजार भरते हैं। पेट यहाँ पेट की माना जा सकता है जो बाजार के लिए प्रयुक्त होता है। जुलाहे रोज बाजार में कपड़े की दुकान लगाते हैं और रंगरेज उनके आंगन में जाकर उनके कपड़े रंगने का काम करते हैं। यह कर्मी जीव शुभाशुभ कर्मरूपी वस्त्र बुनता है और रोज अपने हृदय बाजार में उसे भरता है।
मन रंगरेज है, छिपी है, कर्म वस्त्र पर भाव के रंग छापने लगता। यह मन छिपी, यह मन रंगरेज नित्य जीव के हृदय आंगन में नाचता रहता है और अनेक भावनाओं के रंग कर्म वस्त्रों पर छापता रहता है। इस प्रकार जीव सांसारिक कर्म और वासनाओं के जाल में उलझा रहता है। नित उठी नौवा नाव चढ़ू है, बहरी बेरा बोरे हो। यह मन नाविक भी है। यह रोज सुबह उठकर शरीर रूपी नौका पर सवार होता है, परंतु दुख यह है कि यह बारंबार विषय वासनाओं की नदी में डूबता रहता है। नाविक ऐसा मूर्ख हो जो नौका खेना न जानता हो और नौका चलाता हो तो उसे डुबोएगा ही। यह मन नाविक ऐसा ही है। यह नींद खुलते ही रोज शरीर नौका को चलाना शुरू करता है, परंतु जब तक यह जागता है असंख्य बार इस नौका को विषयों की नदी में डुबाता रहता है। आपकी सुबह जब नींद खुले तब से लेकर जब पुनः रात सोने चले जाते तब तक मन की सारी घटनाओं या गतियों को एक कागज पर आप लिखते जाइए, तो देखिए एक दिन में आपके मन में कितनी बार आपकी नौका को भवसागर में डुबाया है। यह तो स्वयं निरीक्षण का विषय है। दूसरों की बुराइयों की आलोचना करने में क्या लगता है, परंतु जो अपनी बुराइयों को देखता है उसकी आंखें दूसरों की बुराई की तरफ से बंद हो जाती है। यदि हम हर क्षण अपने मन को देखें तो दूसरों के दोषों को उछालना बंद कर देंगे, और यदि हम पूर्ण शुद्ध मन के हो जाए तो दूसरों के कूड़ा कचरा को अपने मन में स्थान ही नहीं देंगे। सद्गुरु कहते हैं कि मन नाविक ऐसा उटपटांग है कि हर समय नौका को भवसागर में डुबाते रहता है। राउर की कछु खबरी न जानहूं, कैसे कै झगड़ा निबेरी हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में राउर, रउआ आदि शब्द आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राउ तथा रउआ तो केवल आदर सूचक है जिसका अर्थ राजा होता है। राउर भी श्रेष्ठ भाव सूचक है। जैसे राउर शब्द राजाओं के अंतपुर या जनान खाना के लिए प्रयुक्त होता है। सद्गुरु कहते हैं कि यह मूढ़ मन हृदय रूपी अंतपुर की कोई खबर नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तब उसमें होते हुए द्वंद्व को वो कैसे निपट सकता है, अथवा हृदय विनाशी चेतन सम्राट का उसे बोध ही नहीं है तो वह कैसे भवपार होगा, भवसागर के पार कैसे होगा। इस पंक्ति में राउर का अंत अंतपुर तथा चेतन सम्राट दोनों महत्वपूर्ण है। हम पहले अंतपुर वाले अर्थ को ले लें। सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने हृदय रूपी अंतपुर की खबर नहीं है कि उसमें क्षण क्षण क्या हो रहा है, तो तुम्हारे मन का झगड़ा कैसे मिट सकता है। जो अपने हृदय की गतिविधियों को नहीं देख पाता वह हृदय की उलझनों में कैसे सुलझा सकता है। साधक वही है जो अपने हृदय को, अपने अंतपुर को सदैव देखता रहता है, और जो अपने हृदय को देखता रहता है उसका मन सुलझ जाता है। राउर का दूसरा अर्थ है चेतन सम्राट है, जिसे यह बोध नहीं कि इस शरीर में विद्यमान चेतन सम्राट ही निज स्वरूप है। वह सदैव अकिंचन बना भटकता रहता है। एक गांव में 5 तरुणी बसे, जेहिमा जेठ जेठानी हो। ये गांव में 5 तरुणी बसे, जेहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिनी पियासो प्रीति
नशाइनी हो। यह शरीर एक गांव है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 युवतियां बसती है। ये बड़ी बलवान है, परंतु इनमें भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मन है तथा एक जेठानी अति बलवान वासना है। ये सब अपने अपने विषयों के भोग के लिए उन्मादी है। ये अपने अपने भोगों के लिए झगड़ते रहते हैं। इस झगड़े में पड़कर इन युवतियों ने अपने चेतन पति का प्रेम नष्ट कर दिया है। इंद्रिय और वासनाओं की बलवत्ता का अनुभव सबको है। यदि इनमें साधक सावधान न रहे तो इनके चक्कर में पड़कर वह कब भूल जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। मनुष्य का मन इंद्रियों के भोगों में जितना डूबता रहता है उतना स्वरूप ज्ञान एवं स्वयं ज्ञान स्वयं चेतन से विमुक्त होता है। आदमी विषय रस ले या राम रस ले, दोनों में से एक ही ले सकता है। एक काल में दोनों रस का एक साथ अनुभव कर पाना असंभव है। विषय रस मनुष्य को क्षीण करता है तथा राम रस बलवान बनाता है। दोनों में अंतर क्या है? विषय रस क्षीण करता है, कमजोर करते जाता है, और राम रस उसको बलवान करते जाता है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है, ये समझने की जरूरत है। विषय रस मलिनतापूर्ण है। विषय रस क्या मलिनतापूर्ण है, मैलपूर्ण है। राम रस स्वच्छ है। राम रस जो है वो स्वच्छ है। विषय रस का परिणाम भय, दुख एवं परपीड़ा है, और राम रस का परिणाम निर्भयता, सुख एवं आनंद है। दोनों में अंतर देखिए। विषय रूप के परिणाम से क्या होगा? भय आएगा, दुख आएगा, पीड़ा दर पीड़ा आएगी। लेकिन राम रस का परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, निर्भयता, सुख एवं आनंद है। बैसीन माई रहत बकुला तिकुला ताकिन लीना हो। बगले पक्षी भैंसों के बीच में रहते हैं। जब भैंसे मैदान में चरते हैं तब बगले उनके शरीर में लगे कचड़े तथा कीड़ों को खाने के लिए उनके आगे पीछे सिर पर, धड़ पर, पूंछ पर तथा अन्य अंगों पर बैठते हैं। मन की दशा यही है। यह मलिन मन इंद्रियों के गंदे विषयों के साथ लगा रहता है क्योंकि इसे गंदगी ही पसंद है। यह तो जब व्यक्ति की सही समझ होगी और वह अपनी साधना से बगले मन को हंस बना देगा, तब मन इंद्रिय विषयों का साथ छोड़ कर ज्ञान के मोती चुगने लगेगा। साहेब कहते हैं कि मनुष्य का मन तो बगला बना है, वह सदैव इंद्रियों के मलिनता में ही डूबा रहता है। इसलिए ध्यान योग्य स्वयं के चेतन राम में लीन नहीं होता है। गायन माई बसेनाही कबहू कसे कपद पैचेन बेयू हो। हम सात्विकों, सज्जन या संतों के पास बसते ही नहीं हैं, तो अपने पद को कैसे पहचानेंगे? इन विषयों के चिंतन और भोगों में क्यों डूबे हैं? क्योंकि हमें अपने पद का, अपने स्वरूप का एवं अपने आपा का ख्याल ही नहीं है। उसकी पहचान और परख नहीं है। पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि हम सत्संग नहीं करते हैं। बिना सत्संग के किसी का जीवन बदल नहीं सकता। देख सुनकर रंग चढ़ता है। गलत संगत में मन गलत की तरफ जाता है तथा सही संगत में मन सही की तरफ जाता है। जब तक हम अच्छी संगत नहीं करेंगे, भक्तों, सज्जनों एवं संतों के पास नहीं बैठेंगे। भक्त का मतलब है कि अनुसरण करता है, अनुयायी। भक्त का मतलब अंधभक्त नहीं है। यहाँ पे भक्त यानी अनुयायी, अनुसरण करता, सच्चाई का अनुसरण करता। सद्गुरु के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अपने स्वरूप की याद, पहचान, परख कैसे होगी? पंथी पंथ बुझी नाही लिन्ना, मुढ़ही मूढ़ गवारा हो। घाट छोड़ी कस अवघट रेंगहु, कैसे ले लगबेही तीरा हो। यदि पाथिक अपना पथ जानकारों से पूछकर नहीं चलता तब बस बिना किनारे ही चल देता है कि यह केवल मूढ़, गवार तथा अहंकारी है।
वह विपदगामी होने से घाट पर न पहुंचकर कुघाट पर पहुंच जाएगा, इसलिए नदी पार नहीं जा सकता। कितने साधक ऐसे होते हैं कि जो अहंकारी होते हैं, वे किसी से कोई बात इसलिए नहीं पूछते कि उनको पूज्य मानना पड़ेगा। वे जो दूसरों से ज्ञान पाए भी रहेंगे तो ऐसा प्रकट करेंगे कि जिससे लोग समझे कि यह इनका अपना अनुभव है। इन्होंने इसे किसी दूसरे से नहीं सीखा है। दूसरे को गुरु न मानना पड़े, उपासना, सेवा तथा विनम्रता का बर्ताव न करना पड़े, इस लक्ष्य से ऐसे लोग अपने आप को सबसे बचाते हैं। साहेब कहते हैं कि ऐसे लोग केवल मूढ़ है। मूढ़ ही मूढ़ का अर्थ होता है मूढ़ ही मूढ़, अर्थात केवल मूढ़ ही, और इतना ही नहीं, वे गवार भी है। गवार का अर्थ केवल गांव में रहने वाला नहीं है। गांव में रहने वालों में भी कितने ऐसे बहुत सुसभ्य और सिलवान हैं, और शहर में रहने वालों में कितने ऐसे मूढ़ तथा उज्जड़ हैं। इसी प्रकार शिक्षित अशिक्षित की बात है। कितने शिक्षित कहे जाने वाले मूढ़, उज्जड़, छल कपट से भरे हुए हैं, और कितने अशिक्षित कहे जाने वाले बुद्धिमान, सुसभ्य एवं निष्कपट है। गवार का अर्थ केवल गांव में रहने वाला ठीक नहीं है। इस गवार का अर्थ है मूर्ख, अनाड़ी, उज्जड़। जो व्यक्ति स्वजनों एवं संतों से विनयावत होकर सच्ची सीख नहीं ग्रहण करता, वह मूढ़ है, अनाड़ी है, उज्जड़ है तथा अहंकारी है। ऐसे आदमी का ज्ञान सही नहीं होता है, और न उसका व्यक्तित्व ही अच्छा निर्मित होता है। किसी भी दिशा के ज्ञान के लिए तत्संबंधी सच्चे अनुभव गुरु से सीख ग्रहण करने की महत्ती आवश्यकता होती है। इसके लिए उनकी विनम्रतापूर्वक सेवा करना चाहिए तथा विनम्र होकर ज्ञान की बातें पूछना चाहिए। अपने आप को ज्ञानी जताने हुए प्रश्न करना अपना अनाड़ीपन सिद्ध करता है। जो साधक गुरुजनों की विनम्रतापूर्वक शरण लिए बिना, सेवा किए बिना तथा उनसे सच्चा रास्ता जाने बिना चलता है, वो मूढ़ है, उसका भटकना निश्चित है। तो सदगुरु साहिब कहते हैं कि लोग घाट छोड़कर कुघाट में भटकते हैं। गलत रास्ते पर जाने वाला आदमी कुघाट पर पहुंच जाता है, और कुघाट से उतरा नहीं जा सकता। कुघाट से ही सुघाट से ही उतरा जा सकता है। सुघाट यानी अच्छी जगह, जहाँ पे सुघाट है, जहाँ जाना चाहते हैं उस जगह में जाएंगे तो तैर जाएंगे। कुघाट यानी जहाँ नहीं पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि किसी ने मार्गदर्शन दिया नहीं। मार्गदर्शन किसका लिया? मन का मार्गदर्शन लिया। मन चेतन स्वरूप के साथ स्थिर नहीं, अच्छाई के डायरेक्शन में नहीं। मन विषय वासना में रत है, तो मन विषय वासना में रत है तो स्वयं चेतन में रमता नहीं है। स्वयं चेतन में नहीं रमता तो क्या हो जाता है? वो गलत डायरेक्शन में जाता है। तो गलत डायरेक्शन में जाता है तो ये क्या, ये मनोवृत्ति, जो व्यक्ति की मनोवृत्ति बनती है, जो गलत डायरेक्शन वाली मनोवृत्ति बनती है, वो मनोवृत्ति के कारण आदमी भटक जाता है और कुघाट पे पहुंच जाता है। मतलब जहाँ नहीं पहुंचना है वहाँ पहुंच जाता है। तो जहाँ नहीं पहुंचना वहाँ पहुंच जाएगा तो कैसे उतरेगा? फिर वहाँ से उतर के भी क्या करेगा? वो गलत दिशा में पहुंच गया, उसका जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि उसको सदगुरु नहीं मिला कि जो सही रास्ता बता सके। उसने अपने आप को नहीं जाना, अपने चेतन को नहीं जाना, अपने सम्राट को नहीं जाना, और मन के विषय वासनाओं में भटकते रहा, अपने अहंकार में चलते रहा, अपने घमंड में चलते रहा कि मैं क्या जानता हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो हूँ। उसी में भटकते भटकते वो कुघाट में पहुँच गया। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। जतइन के धन हेरिन ललचिन, कोद इत के मन दौरा हो। जात में गेहूं आदि उत्तम अन्न पीसे जाते हैं, और कोदयित में कोदो आदि साधारण अन्न पीसे जाते हैं। यतियों जतइन का धन सुने हुए परलोक के सुख है, तथा कोदयित का धन इस लोक के सुख है। सदगुरु कहते हैं, श्रुति यो नाना मतों के पुराणों में मनुष्य परलोक के यो स्वर्ग के सुखों का बड़ा आकर्षक रूप पढ़ते तथा सुनते हैं। इसलिए उनके मन में उन सुखों के लिए लालच पैदा होता है, और इन्हीं की खोज में वे पड़े रहते हैं।
इधर इस लोक में भी विषय सुखों को देखकर इधर भी उनका मन दौड़ता है। इस प्रकार संसारी मनुष्यों का मन लोक परलोक के विषय सुखों के लिए ललचाता तथा दौड़ता रहता है। सद्गुरु कहते हैं, दुये चकरी जनी दरर पसारहूँ तब पहिए ठीक ठौरा हो। अर्थात इन दोनों जातों में अपने मन को मत पीसो, तभी ठीक ठौर पाओगे। मनुष्य अपने मन को लोक तथा परलोक के कल्पित सुखों के जाते में पीसता है, अर्थात उसका मन सदैव लोक के सुखों के स्मरणों में पीसता है तथा कल्पित स्वर्गादि सुखों के स्मरणों में भी पीसता है। हर हाल में मनुष्य का मन विषयों में डूबा रहता है, वह चाहे लोक में हो या परलोक के। साहेब कहते हैं, जब तुम लोक और परलोक के विषय सुखों से अपने मन को एकदम छुड़ा लोगे तब ठीक ठौर पाओगे। ठीक ठौर क्या है? वस्तुतः ठीक ठौर वह है जहाँ से कोई उठा न सके। जो आदमी किसी सभा में जाकर गलत जगह बैठता है वह वहाँ से उठा दिया जा सकता है, परंतु जो अपनी उपयुक्त जगह पर बैठता है उसे कोई नहीं उठाता। लोक परलोक और सारे विषय सुख तुम्हारे लिए उपयुक्त जगह नहीं है, वे तुम्हारे ठीक ठौर नहीं है। वहां तुम्हें स्थायी निवास मिल ही नहीं सकता। इसलिए जब तुम लोक परलोक के सारे सुखों की तृष्णा छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन अपनी स्वयं चेतना में लीन हो जाएगा और तब तुम्हें मानो ठीक ठौर मिल जाएगा। लोक परलोक के सारे सुख क्षणभंगुर तथा छूटने वाले हैं, फिर उनमें स्थायित्व कहाँ मिल सकता है? परंतु तुम्हारी स्वयं चेतना तुमसे कभी नहीं छूट सकती। इसलिए तुम अपनी स्वयं चेतना में ही स्थायी स्टोर पा सकते हो। जब तक लोक परलोक के माने हुए विषय सुखों की वासना नहीं छूटेगी तब तक मन स्वयं में स्थित चेतना में स्थित नहीं होगा, और जब तक तुम्हें स्थायी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु साहब कहते हैं कि ये शांति इच्छुक लोक परलोक के मिथ्या सुखों की तृष्णा एवं वासना का त्याग करो, तब तुम स्थायी शांति एवं स्थिति पाओगे। अनंत सुख पाने के लिए तुच्छ शोक तो छोड़ना पड़ेगा और दिव्य स्थिति पाने के लिए मलिन स्थिति से ऊपर उठना ही पड़ेगा। प्रेम बाण एक सद्गुरु दिनो गाढ़ो तीर कमाना हो। सद्गुरु के तीर कमान बड़े मजबूत है। उन्होंने मेरे हृदय में अपना प्रेम बाण ऐसे जोर से मारा है कि वह अब इस जीवन से निकलने वाला नहीं है। संसार का प्रेम तो थोथा है और इसका फल भी सांसारिक तक ही है तथा बंधनप्रद भी। सद्गुरु का प्रेम तो उच्चतम है। उनके प्रेम के लपेट में आने वाले व्यक्ति भव बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सद्गुरु के प्रेम का फल अनंत शांति है। सद्गुरु अपना प्रेम बाण जिज्ञासु एवं मुमुक्षु पर चलाते हैं और वह जिसको लग जाता है वह संसार के लिए बेकाम का हो जाता है। बाण यदि हृदय में लग जाए तो आदमी मर जाता है। इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम बाण जिसके हृदय में लग जाता है वह संसार से मर जाता है। वह संसार के लिए बेकार हो जाता है, परंतु ध्यान रहे वह संसार के लिए वरदान स्वरूप होता है। संसार के लोग
मानसिक तापों में तपते हैं। संसार से बेकाम हुए संत तो शीतल हो जाते हैं। वे लोगों को शीतलता देने वाले जगत ज्ञाता होते हैं। संसार से बेकाम होने का मतलब यह है कि संसार के भोगों से विरत हो जाते हैं। परंतु जो संसार के भोगों से विरत हो जाता है वह संसार के लिए कल्याणकारक हो जाता है। भोगी संसार को कष्ट देता है और त्यागी संसार को सुख देता है। दास कबीर किन्नी यह कहरा, महरा माही समा माहो, महरा माही समाना हो। कहरा और महरा ये दो शब्द इस पंक्ति में महत्वपूर्ण है। प्रथम कहरा की व्याख्या की शुरुआत में ही बताया गया है कि कहरा नाम की एक जाति होती है। उसके गाए गीत को भी कहरा या कहरवा कहते हैं और उसके नाच को कहरा या कहरवा कहते हैं। कहरा का अर्थ अरबी भाषा के कह से भी लिया जा सकता है। इसका तात्पर्य होता है बला, आफत एवं जुल्म। पहले वाले का अर्थ होगा कि विनम्र कबीर यह कहरा पद रचा है अथवा इस पद के भाव को हृदयंगत किया है और वह महरा में समा गया है। व्यक्तिवाचक कहरा को ही महरा कहते हैं। हाँ, कहीं महरा उसे भी कहते हैं जो कहरा में श्रेष्ठ होता है। यह कहरा साधारण दशा तथा महरा शुद्ध दशा है। सार अर्थ ये हुआ कि कबीर कहरा की स्थिति बताकर महरा में लीन हो गए, अर्थात उन्होंने मनुष्य के बंधन, उसके मन, कर्म इंद्रियों की विवशता, मूढ़ता, लोक परलोक की वासना आदि का परिचय दिया और लोगों को बताया कि सारे बंधनों को छोड़कर मुक्त हो रहो और स्वयं अपनी चेतना में लीन हो गए। ध्यान रहे, कहरा से महरा अलग नहीं होता। कहरों से भी बुद्धि तथा अवस्था में श्रेष्ठ हो जाता है, उसे महरा कहा जाता है। इसी प्रकार जीव से शिव अथवा पारक पृथक नहीं है, किंतु वही जीव जब अपने स्वरूप को पहचानकर सारी विषय वासनाओं का त्याग कर देता है तब वह शिव हो जाता है, पारक हो जाता है, यह कृतार्थ हो जाता है। यतः बुजुर्ग कहरा ही महरा है और शुद्ध जीव ही शिव है। यदि कहरा कह के रूप मानकर इसका अर्थ जुल्म मान लिया जाए तो अर्थ होगा कि जब कबीर पर सद्गुरु का प्रेम बाण लगा तब मानो एक जुल्म हो गया और ये संसार के सारे मोह को छोड़कर निज स्वरूप में लीन हो गया। किसी के सीने में बाण लग गया तो उसके ऊपर मानो कहर विपत्तियों बलाई है। इसी प्रकार जिसके हृदय में सद्गुरु का प्रेम बाण लग जाता है उसके ऊपर मानो जुल्म हो जाता है और वह स्वयं जुल्म कर बैठता है। वह सारे संसार के राग को छोड़ देता है। वह काम से विमुक्त होकर राम में लीन हो जाता है। संसार के लोग इसे जुल्म मानते हैं, परंतु ऐसा जुल्म ही साधक के लिए पुण्य का काम है। संसार की त्याग रूपी विपत्ति ही साधक की परम संपत्ति है। तो कबीर साहब ने कहरा नंबर 2 के अंतर्गत ये बहुत सारी बातें कही है जिसका हमने विस्तृत देखा है। और ऐसा प्रेम बाण जो कबीर साहब ने दिया है, तो कबीर साहब ने ये जो कहरा गाया है, तो कहरा गाने के बाद वो स्वयं चेतन में लीन हो गए, मतलब वो अपने में लीन हो गए, अपने ध्यान में चले गए। इसका अर्थ है कि वो बताने के बाद वो ध्यान करने लग गए, अपने चेतन में रमन करने लग गए। ऐसा इस कहरा का अर्थ है। आपके लिए उन्होंने कुछ अच्छा संदेश दिया है, ऐसा इसका अर्थ है। उस संदेश को आप अर्थ सहित ग्रहण करिए और जो चीज़ आपको लगती है आपके काम की है उसको ग्रहण करिए, समझिए और बार बार समझिए। कहरा नंबर 3 को हम देखेंगे। ये है कि
हमारी चेतन रूप जो स्वरूप है वही राम है, और वासना का त्याग ही पूजा है। पूजा क्या है? वासना का त्याग ही पूजा है, इस पर है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे विवेक वीरो, जीभ से राम राम क्या रटते हो? राम तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारी दुराशा ने ही उसे दूर कर दिया है। राम नाम का सेवही वीरा, दूरी नाही दूरी आशा हो। तो तुम्हारी दुराशा ने ही उसे दूर कर दिया। तो आगे कबीर साहब कहते हैं, और देव का सेहुई बौरे, ये सब झूठी आशा हो। हे पगले, राम को छोड़कर दूसरे देवताओं को क्या पूछते हो? उनसे कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। तुम अपने स्वयं चेतन के अंदर में जो राम है, तुम्हारा सम्राट है, उसकी पूजा करने के बजाय, उसको जानने के बजाय, उसको समझने के बजाय तुम दूसरे देवों को मान रहे हो। कौन से देवों को मान रहे हो? पत्थर वाले देवों को मान रहे हो, तो किसी को भी देव मान रहे हो। तुम अपने चेतन को भूल गए हो। कबीर साहब कह रहे हैं, तुम अपने चेतन को भूल गए हो, तुम अपने राम को भूल गए, जो तुम्हारा अपना राम तुम्हारे पास है। तुम उन पत्थरों में, उन मंदिरों के अंदर में राम ढूंढने लग गए हो, जबकि तुम्हारा सम्राट तो तुम्हारे पास है। आगे कबीर साहब कहते हैं, ऊपर उजर कहा भी बौरे, भीतर अजही कारो हो। हे भोले, ऊपर से उजले कपड़े पहनने से या बाल उजले होने से क्या हुआ, यदि आज भी भीतर में मैल भरा है। लोग ऊपर से बड़े उजले कपड़े पहनते हैं, बाल को उजला करते हैं, रंग लगाते हैं, खूब नाना श्रृंगार करते हैं, लेकिन भीतर की सफाई नहीं करते हैं, और भीतर तो मैल भरा है। तो आगे कबीर साहब कहते हैं, तन के उर्ध कहा भव बौरे, मनुआ अजेहु बारो हो। हे पगले, मात्र शरीर बूढ़ा होने से क्या होता है? यदि मन आज भी बालक बना, बासो उछल रहा है। मन तो बालक जैसा ही बना, बासो जैसा उछल रहा है। शरीर बूढ़ा हो गया, क्या होना था? शरीर के साथ में मन को भी सही डायरेक्शन में आना था, लेकिन वो बालक बना है। उसको बालक क्या होता है? बालक हंसता है, कूदता है, खेलता है, उसका कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई कुछ नहीं। बालक है, उसको कोई ज्ञान नहीं, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, मतलब उसका कोई अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ऐसा आदमी तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन उसका बालक जैसा बना, इधर उधर उछल रहा है बंदर जैसा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कबीर साहब करते, तुम शरीर से तो बूढ़े हो गए, लेकिन मन से अभी बच्चे हो, मन से अभी तुम बच्चे हो। आगे कबीर साहब कहते हैं, मुख के दांत गए कहा भो बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। ये गवार, मुख के दांत जाने से क्या हुआ, जब भीतर तृष्णा के लोहे जैसे मजबूत दांत लगे हैं, और उनमें काम क्रोध लोह मोहादि विषय के चने बारंबार चबाए जाते हैं। अब शरीर के दांत तो चले गए, लेकिन तृष्णा के जो मजबूत दांत है वो नहीं गिरे। वो कौन से दांत है तृष्णा के? जो है काम वासना। शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन काम वासना ही नहीं गई। काम में अभी भी देखते रहता है, अरे मैं तो जवान था, ये था, वो था, वो था, उसमें लपटा है, उसी में विचार कर रहा है मन, और ये उसी में, शरीर भी उसी में भाग रहा है। क्रोध, बार बार उसको क्रोध आता, छोटी सी चीज को लेके गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल। लोभ, ये पास में रखूँ, वो पास में रखूँ, वो क्या करूँ, किसी को नहीं मिले, मेरे पास में रहे, मेरे पास में रहे, एकदम आसक्ति। और मूढ़ता, समझता है ऐसे कि सब ज्ञान है उसको, पढ़ा कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, और समझता है कि उसको बहुत ज्ञान है। तो इस प्रकार के विषयों के बार बार चने
चबाए जाते, वो बार बार चने चबा रहा है, मतलब उसी को रिपीट कर रहा है, छुटकारा नहीं हुआ उसका, उसी में रिपीट हो रहा है, बस उम्र हो गई। तो फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोह के हो। तो क्या कर रहा है वो, लोह के चने चबा रहा, काम क्रोध मोह मद के, मद यानी अहंकार, अहंकार के चने चबा रहा है, मद के, घमंड के, और उसी में घूम रहा है। तन की सकल संध्या घटी गयऊ, मन ही दिलासा दुना हो। शरीर अत्यंत हृदय होने से उसके सारे अंगों की चेतना बहुत कम हो गई, परंतु मन की उमंगे दुगनी बढ़ गई है। मन की उमंगे जो है वो दुगनी बढ़ गई है। उनसी काम क्रोध मोह की जो वासना की जो उमंगे है मन की, बहुत बढ़ गई है, लेकिन शरीर की चेतना क्षीण हो रही है, अंग क्षीण हो रहे हैं। तो आगे कबीर साहब कहिए, कभी सुनो संतो सकल सयाना पहुना हो। कबीर साहब कहते हैं कि ये संतो सुनो, सभी बुद्धिमान इस संसार के 2 दिन के पहुने हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 2 दिन के पहुने हैं, आप पहुने जैसे हैं। संसार में सारी चीज़ परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, इसलिए इसमें अहंकार, घमंड, काम वासना को एक समय के साथ छूटते जाना चाहिए, लोभ को छूटते जाना चाहिए, विषयाक्ति को छूटते जाना चाहिए, अहंकार को छूटते जाना चाहिए, और व्यक्ति को अपने चेतन स्वरूप में आते जाना चाहिए, क्योंकि वो नित्य उसका जो स्वरूप है, जो उसका राम रस है, उस रस में उसको लीन होना चाहिए। नहीं तो विषय रस में ही लीन होते रहेगा तो शरीर के साथ विषय रस उसको ले डूबेगा भवसागर के अंदर में, वो तैर नहीं पाएगा, क्योंकि वो घाट के पार ही नहीं होगा। तो जब आप मेहमान हो, आपको 9 रुपये शरीर मिला है, तो मेहमान को क्या करना चाहिए, अपने घाट को पार लगाने के लिए काम करना चाहिए। 2 दिन के मेहमान हो, और ये जान लो कि मेहमान होने के कारण आपको इस शरीर रूपी संसार को छोड़ के जाना है। ये जो शरीर जो बना है, ये शरीर जो आपका गाँव है, ये गाँव आपका जाने वाला है। तो इस गाँव को छोड़ने वाले हो, तो छोड़ने से पहले क्या करो, इस 9 रूपी शरीर का उपयोग कर लो घाट पार करने के लिए, तैरने के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। नंबर 4 है कि जो मन की अवधारणा है उसके अंदर नहीं लटकना है। इस पर है, ओढ़न मोरा राम नाम, मैं राम ही का बनजारा हो। नामोपासक कहता है कि राम नाम जप ही मानो मेरा ओढ़ना रक्षक है, और मैं राम नाम का ही व्यापारी हूँ। मैं राम नाम का ही व्यापार करता हूँ। राम नाम का करुई बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो। हरि मेरी दुकानदारी का विषय है। सहस्त्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। मैं हजारों नाम का प्रचार करता हूँ, और दिन दिन यह प्रचार सवाया हुआ बढ़ता जाता है। सहस्त्र नाम का करो पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। जाके देव वेद पछ राखा, ताके होत हटवाई हो। सदगुरु कहते हैं कि जिस परोक्ष ईश्वर के पक्ष में त्रिदेवों तथा वेदों ने अपने विचार रखे हैं, उसी की सर्वत्र दुकानदारी हो रही है, उसी की सर्वत्र दुकानदारी हो रही है। कानी तराजू शेर तीनी पौआ, तुकीनी ढोल बजाई हो। परंतु इस दुकानदारी में तराजू टेढ़ा और पसंगेदार है, तथा शेर 3 ही पाव का है, अर्थात यह व्यापारी संतुलित बुद्धि से नहीं हो रही है। वो सारे विचार त्रिगुणी माया तक है। गुरु लोग ढोल मंजीरा बजाकर शिष्यों के कान में कोई मंत्र सुना देते हैं, और इतने में उन्हें मुक्ति का झांसा दिया जाता है। शेर पसेरी पूरा कैले, पासंग कतुनी जाई हो। यदि
ये शेर पसेरी सही भी कर ले तो भी तराजू का पसंगेदार होना, यह टेढ़ापन मिट नहीं सकता। अर्थात मन और इंद्रियों तथा सदाचार ठीक कर स्वयं तत्व का विवेचन करे तो भी बुद्धि संतुलित होने से, बुद्धि जो संतुलित नहीं होने से निज रूप की ठीक परख नहीं कर सकते। आगे कबीर साहब कहते, कही कबीरा सुनो हो संतो, जोर चला जहाँ डाई हो। कबीर साहब कहते कि संतो सुनो, ये हठपूर्वक कुफत में चलकर अपने आप को ठगा बैठे हैं। अब कुफत में कौन? राम नाम का व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। काय के नाम पे दुकानदारी चला रहे? ईश्वर के नाम पे चला रहे, वेदों के नाम पे चला रहे, त्रिदेवों के नाम पे चला रहे। और ये दुकानदारी इतनी बढ़ गई है कि उनको पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है। उनका तराजू टेढ़ा मेढ़ा हो गया है और अपने को इन्होंने सुपथ से हटा के कुपथ पे ले आए हैं और वहाँ पर कुपथ पे ले जाकर हठपूर्वक चल रहे हैं। हठपूर्वक चल रहे हैं मतलब हम ही सही है, हमको क्या जानने की ज़रूरत है। और ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं ठग रहे, खुद को ही ठगा रहे। खुद को क्यों ठगा रहे? क्योंकि इंसान 2 दिन का मेहमान है धरती पर। अगर सत्य के तरफ नहीं जाओगे और असत्य के तरफ जाओगे, मंदिर बनाओगे, वेद पाठ करोगे, ईश्वर को मानोगे, लेकिन स्वयं चेतन में रमोगे ही नहीं, स्वयं के राम रस को जानोगे ही नहीं, अपने अंदर के राम को जानोगे ही नहीं। पत्थर में राम को ढूंढोगे, मूर्ति में राम को ढूंढोगे, मंदिर में राम को ढूंढोगे, लेकिन अपने अंदर का मंदिर है उसको जानोगे ही नहीं। स्वयं चेतन के अंदर स्थिर नहीं रहोगे और मन के विषय वासना में भटक के मनोवृत्ति विकृत होके उस पर सवार हो जाओगे और वो मन तुमको ले जाके भवसागर में जाके डुबा देगा। तो ठग किसको रहे हो? खुद को ही ठग रहे हो, खुद का ही बुरा कर रहे हो, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। तो तुम हठपूर्वक कुपथ पे चल रहे हो। तुम्हारा जो पथ है वो कुपथ है, सुपथ नहीं है। तुम कुपथ पे चल रहे हो और अपने आप को बहुत तीसमार का समझ के चल रहे हो, तो तुम सुपथ पे नहीं हो। तो कबीर साहब एक वार्निंग दे रहे हैं, एक चेता रहे हैं कि तुम मेहमान हो, तुम कुपथ पे मत चलो। कुपथ पे चलने पे तुम्हारी अपनी हानि है। तुम समझते हम लोगों की हानि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुम अपनी हानि कर रहे हो, क्योंकि तुम कुपथ पे हो और तुम अपने आप को ही ठग रहे हो। काहे के अंदर ठग रहे हो, मायावी संसार के अंदर ठग रहे हो। तुम सच्चाई के अंदर जा ही नहीं रहे हो और तुम अपने आप को अहंकार में लेके भटक गए हो। धारा नंबर 5 को देखेंगे, मोह माया को छोड़कर स्वयं चेतन में रमने के संबंध में है। तो कबीर साहब कहते हैं, राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेती देखू मन माही हो। जिसका नाम राम है उस निजात तत्व जो स्वयं चेतन का वारंवार स्मरण करो और मन में से उसको सावधान होकर देखो। उस तत्व के पास सावधान होकर देखो, उसका आप आनंद लो, उसको देखो। लक्ष्य करोरी जोरी धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। तुम लाखों करोड़ों रुपए जोड़कर जमीन में गाड़े रखे हो और उसी के अहंकार में हाथ चमकाते हुए घूमते हो। तुमने लाखों करोड़ों जमीन में गाड़ के रखे हो और उसी के अहंकार में हाथ चमकाते हुए घूम रहे हो। दादा बाबा ओ पर पाजा जिनके यह भूई भाड़े हो। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे पिता पितामह तथा परम पितामह जिनकी यह पूरी संपत्ति थी, वे सब छोड़कर क्यों चले गए? तुम बाहर की आंखों के अंधे हो और तुम्हारे भीतर के विवेक विचार के नेत्र भी फूटे हैं। इसलिए बाहरी संसार की घटनाओं तथा भीतरी ज्ञान से तुम प्रेरणा ही नहीं लेते हो। अंधरा भये छियोरी की फूटी, तिन्ही काहे सब छाटे हो। तो बाहरी संसार की घटनाओं के भीतर से तुम प्रेरणा भी नहीं लेते, तुम अंधे हो। ये संसार असार को धंधा अनंत काल कोई नाही हो। इस संसार का सारा व्यवहार सारहीन है, अंत समय में कोई किसी के काम नहीं होता। संसार का जो सारा काम है असारहीन, समय पर कोई काम नहीं होता। समय पर इन्हें
आप जब शरीर छोड़ते हो तब संसार आपके साथ आता नहीं आता, आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। इसलिए आपके काम नहीं आता वो संसार, आपके काम आपका चेतन रूप आता जब आप जागृत अवस्था में होते हो, और जो आप स्वयं चेतन से जो पाते हो वो आपको काम आएगा। उपजत विनसत बार न लागे, जो बादर की छाई हो। अपनी मानी हुई तुम्हारी सारी माया तो बादल की छाया की तरह है। तुमने जो माया इकट्ठा करके रखी, जो रिश्तेदार, पद, पोस्ट, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, ये क्या माया है? कैसी माया है? ये शरीर छूटने के साथ छूट जाएगी, तो इसलिए ये माया है। साथ में क्या जाएगा? साथ में कर्म जाएंगे। तुमने जो वो कर्म कैसे तरीके से कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, गलत किए तो गलत मिलेगा। तो निज चेतन स्वरूप के अंदर आके जब तुम चेतन रूप हो के ज्ञान के माध्यम से जो कर्म करोगे वो कर्म तुम्हारे काम आने वाले हैं। तो जिनके बनते बिगड़ते में देर नहीं लगती। क्या होता है कि बादल की छाया की तरह है, जिनके बनते और बिगड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि शरीर तो एक पानी का बुलबुले के समान है। शरीर छूटा, सारी चीज़ छूटी। तो इसीलिए जो लोग अहंकार करते कि अरे हम तो ये पद में हैं, वो पद में हैं, ये इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्र के वो हैं, वो है, और हम तो इस पोस्ट पे, लेकिन सब अहंकार शरीर के साथ गायब हो जाता है। क्योंकि मायावी मोह में, मूर्ता में पढ़ के कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। नाता गोता कुल कुटुंब सब इन कर कौन बढ़ाई हो। नाता गोत्र कुल कुटुंब इन नश्वर चीज़ों की क्या विशेषता है? ये नश्वर चीज़ है, क्योंकि शरीर जब चला जाता तो नातेवाईक चले जाते हैं, गोत्र भी चला जाता, कुटुंब भी चला जाता, कुल भी चला जाता, सब नश्वर चीज़ें। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? कही कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़ी सब चतुराई हो। कबीर कहते हैं कि तुम एक अपने स्वयं चेतन राम की स्थिति के बिना तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता डूब जाएगी। तुम जितने भी अकल हकाल रहे हो इस धरती पर, वो अकल सारी डूब जाएगी अगर अब तुमने अपने चेतन स्वरूप को नहीं जाना, तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुम जागरूक नहीं हुए, और तुम ये विषय वासना में भटकते रहे, अहंकार में भटकते रहे, लोभ में भटकते रहे, सब भटक रहे, और मैं ये और मैं हूँ, और उस नशे में घूमते रहे। लेकिन ये तुम्हारी सारी जो बुद्धिमत्ता है, जो तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ये डूब जाएगी। किसके बिना डूब जाएगी? स्वयं चेतन के बिना। अगर तुमने स्वयं चेतन को पा लिया तो तुम्हारी सारी चीज़ है, फिर तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें एक उपयोग की चीज़ें हो जाएगी, तुम इसका उपभोग करोगे। लेकिन स्वयं चेतन में हो तो जानकर करोगे। जो परिवर्तनशील है इसको परिवर्तनशील मानोगे, और जो नित्य है उसको नित्य मानोगे, अपने चेतन को मानोगे। तो तुम घमंड नहीं करोगे, तुम पद का घमंड नहीं करोगे, तुम पोस्ट का घमंड नहीं करोगे, तुम धन दौलत का नहीं करोगे, तुम बच्चों का घमंड नहीं करोगे, अहंकार नहीं करोगे शरीर पे। तो तुम्हारी जो चीज़ें हो जाएगी वो निर्मल हो जाएगी, क्योंकि तुम नित्य चेतन के अंदर रम रहे होंगे, तुम उस आनंद के अंदर रम रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आ रही होगी। जब तुमको समझ में आ रही होगी तो वही चीज़ें तुम्हें तारेगी। नहीं तो अगर इसमें नहीं रमे और भूले भटकते रहे मद में, तो अपने आप को बुद्धिमान समझते रहे, लेकिन ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तुम्हारी डूबने वाली बुद्धिमत्ता है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। तो अभी हमने कहरा नंबर 5 को देखा है। हम अन्य अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।